शौक दुनिया में पाला नहीं जाता और कांच का खिलौना उछाला नहीं जाता। हर शौक दुनिया में पाला नहीं जाता, कांच का खिलौना उछाला नहीं जाता। किस्मत के भरोसे मत बैठे रहना, क्योंकि किस्मत के भरोसे मत बैठे रहना, क्योंकि किस्मत से जिंदगी का सुख पाया नहीं जाता, जिंदगी का सुख पाया नहीं जाता। क्योंकि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, और नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश कर। बेहतर से बेहतर की तलाश कर, नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश कर। और सच पूछो तो जिंदगी में खुशहाली पाने के लिए प्रभु के दर की तलाश कर, प्रभु के दर की तलाश कर। और टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर। कर्मों के द्वारा, मुसीबतों के द्वारा, अपनों के द्वारा बहुत शीशे टूट जाते हैं, बहुत दिल टूट जाए करते हैं। लेकिन ऐसा दिल भी पैदा करो जिससे कर्म टूट जाते हैं। आपने बहुत अच्छी बात पढ़ी अर्गों में कि क्षुद्र काम को भी हम महान नाम दे देते हैं। ठीक है, संसार चलाने के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना पड़ता है, लेकिन फिर भी अभी आपने पढ़ा था विसापहार में कि हम घड़े को कहते हैं मंगल हो गया। आप दुकान बंद करते हैं और कहते हैं मंगल हो गया। कोई मर जाए तो आप कहते हैं कि देवलोक हो गया। कोई मर जाए तो कहते हैं आज शांत हो गए वो। हमने कही जिंदगी भर शांत रहा, मर के शांत कैसे हो जाएगा? जिंदगी भर कांटे से चुभा, मर के फूल कहाँ से आएंगे? जब भी तीये के दिन लोग कहते हैं आज फूल चुनने जा रहे हैं, हमने कि फूल जैसे काम ही नहीं कर गया। अरे हमारे महापुरुष तो वो थे जो कांटों में भी फूल खिला गए, उपसर्गों को भी उपहार बना गए, प्रहारों को भी वरदान बना गए, तलवार को भी माला बना के चल गए। क्योंकि कमट ने उस पर किया था। 10 भव तक जिसने बैर किया, पीड़ाएं देकर मन माने, फिर स्वयं हार कर चरणों में झुक गया वह अभिमानी। अभिमानी को झुकना ही पड़ता है, अभिमानी कभी बड़ा नहीं हो पाता है। क्योंकि समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं कि सम्यक से बड़ा कोई सुख का कारण नहीं है और मिथ्या से बड़ा दुख का कारण नहीं है। आपने पढ़ा कि पर्वत सूखे दिखते हैं, लेकिन नदियों के झरने वहीं से, नदियों के स्रोत पर्वत से निकलते हैं और समंदर पूरी नदियों का पानी पी लेता है, तब भी एक नदी पैदा नहीं कर पाता। कितनी सुंदर बात कहिए कि वीतराग धर्म ऐसा है कि कई वीतरागियों को पैदा कर देता है। लेकिन हम जीवन में क्षुद्र को चाहते हैं, क्षुद्र लोग क्षुद्र को चाहते हैं। आपके जीवन में धन का क्यों महत्व है? आपके जीवन में सोने चांदी का क्यों महत्व है? क्योंकि वो कम है और कम लोगों पर हैं। यदि आज सोने के ढेर लगे हो कूड़े करकट की तरह, तुम्हें सोना मजा देगा? सोना बेकार हो जाएगा, क्योंकि सोना अपने आप में कोई अहमियत नहीं रखता है। कई लोग कहते हैं सोने का छत्र, सोने की कलश। मैं कहती हूँ तुम सोने को महत्वशील मानते हो तो सोना चढ़ाओ, लेकिन सच पूछो पूरी दुनिया में सोना कम है अभी तो तुम लोग पहनते हो। जिस दिन सोना इतना हो जाएगा कि सड़कों पर ढेर लगा होगा, उस दिन सोने की कीमत खत्म हो जाएगी। अब पद प्रतिष्ठा में क्यों अच्छे लगते हैं? आज बताओ, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलने का सोचते हो, और यदि ये कानून बन जाए कि सब लोग राष्ट्रपति हैं, सब लोग प्रधानमंत्री हैं, तो कोई
याद रखेगा क्या? कोई बनना चाहेगा क्या? नहीं। हम वो बनना चाहते हैं जो कोई नहीं है। उस मार्ग पर आओ जिस पर कम लोग चलते हैं। इस मोक्ष मार्ग पर कम लोग चलते हैं। मैं मोक्ष का मार्ग का मतलब आपको ये नहीं कहती हूँ कि आप पीछे कमंडल लो और यहाँ आ जाओ, क्योंकि मोक्ष मार्ग सब कुछ मन से प्रारंभ होता है और संसार मार्ग भी मन से प्रारंभ होता है। जिस दिन हमें महान कार्यों के प्रति उल्लास आ जाए वही दिन हमारा महोत्सव हो जाएगा। अभी तक तो महोत्सव भी झूठे हैं, अभी तक तो हमारे त्योहार भी झूठे हैं, क्योंकि कहते हैं अभी प्यार का इजहार अभी बाकी है, प्यार का इजहार अभी बाकी है, कई त्योहार अभी बाकी हैं। अभी तो तुमने झूठे त्योहार मनाए जिंदगी के, अभी तो सचमुच मौत का महात्योहार अभी बाकी है, मौत का महात्योहार अभी बाकी है। क्योंकि मौत महोत्सव बन जाती है यदि सदकर्म हम करें तो। हम कर्म नहीं करते हैं, भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। भगवान जब चाहेगा, क्योंकि कर्म तो हम खोटे करते हैं और भगवान पर टाल देते हैं। आज आप अपने कर्मों में बदलाव लाओ। पन मित्यात योग 15 द्वादश व्रत जानो, 5 और 20 कसाई मिले तब 57 मानो। यह सब भाव 57 मिलकर आश्रम को खोते। सुपन दशा से जागो चेतन, कहाँ पड़े सोते। संबर के कारण भी 57 है। महावृति समिति गुप्ति परिचय उपसर्ग आदि ये मोक्ष के कारण है 57 ही, और 57 ही पाप के कारण है। यदि हम मिथ्यात, लोग कहते हैं माता जी मिथ्यात किसी देवी देवता को नहीं पूजें तो मिथ्यात दूर हो जाएगा। मैंने कहा जो निंदा चुगली गिराने के भाव, गलत किसी के प्रति भाव आते हैं, कलेश होता है, हमारी वाणी से किसी में लड़ाई हो जाती है, हमारे मन में किसी के प्रति गलत भाव चलते हैं, चले अंदर कतरनी तो, चले अंदर कतरनी तो करे क्या हाथ की माला। और हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला, हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निज दिन रहा पुजारी, शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निज दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा का तैसा मन न हुआ निर्विकारी। 60 वर्ष की उम्र हो गई किंतु ज्ञान न जागा, 60 वर्ष की उम्र हो गई किंतु ज्ञान न जागा। और सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा भागा, सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा भागा। अब भाग्यवान वो नहीं जिन्होंने अरबों खरबों रुपए कमा लिए, बहुत बड़ी बड़ी जागीर और महल बना लिए। क्योंकि कहते हैं सिकंदर जब गया दुनिया से सभी खाली बखाली थी, पड़ी थी सामने दौलत मगर 2 हाथ खाली थे। सारी दौलत यहीं रह जाती है, शोहरत यहीं रह जाती है, रजिस्ट्री तुम पर हंसेगी कि पागल तू चला गया मैं सुरक्षित हूं। मेरे लिए तू पागल हो गया था, तूने कम से कम 5-5 7-7 साल मुझे पाने के लिए कितनी मेहनत की थी। आज नाम तक तेरा हट जाएगा, तेरे साइन तक हट जाएंगे, बैंकों में अधिकार हट जाएगा, नेम प्लेट से नाम हट जाएगा। और सच पूछो तो 10-20 साल में तो तस्वीर तक हट जाएगी, क्योंकि तुम्हारी रिश्तेदारी इतनी सी है, सब तैयार हैं, सिर्फ फोन जाने की देर है। बीमारी में देखने आए या नहीं आए, जिस दिन मरते हो फोन जाए, बस एक ही फोन आता है, इधर से फोन आता है उधर से जवाब आता, हम निकल गए, हम निकल गए, नहीं तो निकल रहे हैं। किस लिए निकल रहे हो? बेचारे ने तुम्हें मुहूर्त में बुलाया था, मंगल प्रवेश में बुलाया था, आज तुम उसे निकालने के लिए जा रहे हो। और आकर एक भी तो सलाह नहीं देता है
कि रहने दो, बेचारे ने इतना बड़ा मकान बनाया। लोग कहते हैं आपके पिताजी को कितने बजे ले जाने का प्रोग्राम है। हमने कहा उसका बाप मर गया, तुझे प्रोग्राम दिख रहा है? अरे हर गलत जगह को तुम, हर गलत चीज को बढ़िया ले गुड मॉर्निंग। हमने कहा किसी का बाप मर गया उसको गुड मॉर्निंग बोलो, कितना बुरा लगता। तुम सोचो हमारे यहाँ हिंदी में शब्द थे, अलग अलग शब्द थे। यदि पानी को, सूरज को, चांद को बोलना हो तो 80-80 शब्द थे। अंग्रेजी में तो शब्द ही एक है। अब किसको कहाँ लगाओगे? सन या मून? आप सोचो एक ही शब्द है। हमारे यहाँ तो मंगल प्रभात भी है और सच पूछो मंगल रात भी है। हमारी रात भी पूर्णिमा हो जाती है, हमारा सुबह भी मंगल हो जाता है। क्यों मंगल हो जाता है? क्योंकि हम मंगलाचरण करते हैं। हम सुबह उठकर उन तीर्थंकरों को, बलभद्रों को, नारायण को, जिन पंच कल्याणक हुए उन सबको हम नमस्कार करते हैं और उनसे प्रभात हमारा मंगल मांगो। आप जैसे कदम बढ़े हमारे, ये हम भावना करते हैं। हम सुबह उठकर ये हिसाब किताब नहीं लगाते कितनों से देना, कितनों से आना। लोग कहते हैं माता जी भगवान चाहेगा तो पैसे दे देगा। हमने कहा ऊपर वाला खुश होता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और तुम गलत राह पे चलो तो ताले तोड़कर ले भी लेता है। ऊपर वाला देता है। एक व्यक्ति आया मेरे पास, फटी धोती पहने था। मैंने कही फटी धोती क्यों पहने हैं? बोला माता जी आपको पता नहीं। कहते हैं कि अदरक क्या जाने मंदर का मिजाज। हमने कहा बता दे तू क्या बात है? तो बोला जब भगवान से कहूंगा कि मुझ गरीब की विनती सुन लीजिए भगवान, तो वो कपड़े की दुकान खुलवा देगा। हमने कहा सकल गे गायक तदपि निजानंद रसली, सो जिनिंद जयवंत नित हरि रज रगेश भी, परमेशी परम ज्योति विरागो विमला कृति, सर्वज्ञ नादि मध्यंता सर्वा शास्त्रो फलालते। वो सर्वज्ञ हैं, उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त है। वो तीनों लोक की, तीनों काल की बात जानते हैं। वो तेरे मन की नहीं जानेंगे? कि बेटी की सगाई करने जाता है तो बढ़िया से बढ़िया मिठाई ले जाता है, बढ़िया पक्के सोने की चैन ले जाता है, और हमें धोखा देने आया है। आपने देखा, आप 10 का नोट भी डालते तो बहुत ठोकते हैं ढोलक, समझ के बहुत ठोकते हैं आप गुल्लक को, ताकि लोगों को पता चल जाए कि कोई बड़ा नोट डाला है जो जा ही नहीं रहे अंदर। लेकिन ढोलक भी कहती हूँ कि ठोक ले मुझे, मैं तुझे जन्म जन्म ठोकूंगी। ध्यान रखना, रिश्तेदारी में जाते हो तो बड़े अदब से पेश आते हो, और मंदिर में यदि तुम्हारे आगे कोई खड़ा हो जाए तो शांति की धारा की जगह अशांति धारा चालू हो जाती है। बोले तुम्हें दिखता नहीं? मैं खड़ा हूं ना, दिखेगा क्या मुझे? अरे शांति से बोल लो। कहते हैं काने से काना कहो तो जो है वो रूट, धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। ध्यान रखना, तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता। जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। क्योंकि हमारे जीवन में इतनी कटुता भर गई, हमारे जीवन में इतनी कटुता आ गई कि प्यार से तो लोग बोलना ही भूल गए। शादी के पहले लड़की 1 नंबर की और लड़के वाले भी बहुत प्यार दिखाते हैं। आपके मुरादाबाद में तो हमेशा ही प्यार रहता है, मुझे खुशी है। लेकिन मैं कहीं कहीं जाती हूँ तो शादी के पहले चंद्रमुखी होती औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। कुछ दिन बाद सूरजमुखी हो जाती है, कुछ काम सुनती है कुछ नहीं सुनती है, और थोड़े दिन बाद तो ज्वालामुखी हो जाती है। कहो आप पता है कुछ दिन बाद ज्वालामुखी हो जाती, पुरुष वर्ग ताली बजा रहे,
और कुछ तो डर के मारे बजा भी नहीं रहे कि घर पे लड़ाई हो, क्योंकि ये काले सिर वाले से पुरुष भी कांपता है। ये ऑफिस में होगा और फोन लगाएगी कहाँ हो, तो कहता है बस सड़क पे आ गया। हमने कहा इसका नाम सुनते तुम सड़क पे क्यों आ जाते हो। बिल्कुल ऐसे आता है कि सतर्क हो के कहीं पूछ ले, वो पूरा हिसाब रखती है। लोग कहते फेरे पड़ गए, हमने कहीं फेरे में नहीं पड़ गए, वो फेरे में पड़ गया, समझ गए, पूरा हिसाब किताब रख लेती है। शादी नहीं हो तो लोग कहते भी हैं शादी कर दो सुधर जाएगा। इसका माँ बाप नहीं सुधार पाएंगे, वो सुधार लेगी। कहाँ गए थे, कितनी देर गए थे, वो कहे वहाँ गए थे, बोले पता लगाऊंगी कल गए थे कि नहीं। आजकल तो फोन चल गया, तो लोकेशन देख लेते। तो आप ध्यान रखना, पूरा लेन देन का सारा हिसाब किताब रखती है, सुधार भी देती है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आपको बता, आप सुधरे कि नहीं, कह रहा हाँ सुधार देते। मैंने कि तुम लोग सुधरे कि नहीं, नहीं तो बेचारी तुम्हारे चक्कर में घन चक्कर हो जाए, तुम्हें सुधारती सुधारती। एक महिला तो बोली माता जी आशीर्वाद दो, ये अगले जन्म में मुझे यही मिले, ध्यान रखना ना। एक महिला ने मुझसे कहा माता जी अगले जन्म में मुझे यही मिले। मैंने कही बहुत, इतने लड़के तो सुधरे हैं, अब अगले जन्म में दोबारा सुधारना पड़ेगा किसी और को। ध्यान रखना, तुम लोग सुधर जाना और इनकी गति मत बिगाड़ देना तुम अपनी मति के आगे। क्योंकि आज सूर्य ने तमा कर ये कहा, इन निठल्लों के लिए भला अकेला मैं कब तक लड़ूं, ये भोर का संग्राम है, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं। वास्तव में कभी भी ये भेदभाव खत्म कर देना। हम लड़के वाले हैं, हम उपत के कैसे कहें, वो लड़की वाले उनको पूछने आना चाहिए। अरे ये संबंधी बनने जा रहे हो तुम। संबंधी का अर्थ क्या होता है, सम हो धी जिसकी, समान हो जिसकी बुद्धि, समान हो जिसका विवेक, समान हो जिसका आचार विचार, वो है संबंधी। कभी भी मैं लोगों को शिक्षा देती हूँ कि मत सोचना कि बेटी आपका घर देखे, अरे उस घर को भी एहसास होना चाहिए कि हमने बेटी दी है तो बदले में बेटा भी हमें मिल गया है जमाई के रूप में। तब सच पूछो तुम्हारे रिश्तेदारी निभाने का फायदा है। यदि बहू तुम्हारा घर सुधारती है तो जमाई को भी चाहिए रोज अपनी सास को एक फोन लगाए कि मम्मी जी आप ठीक हो ना। अरे ससुराल में कोई तो होगा। देखो इन लोग सास का बड़ी ध्यान रखते हैं, क्योंकि सास होती है तो आस लगी होती है। देखिए मैं कहती हूँ एक जमाई ससुराल आया, एक जमाई ससुराल आया तो पहले माँ के कहने में चलते थे, आजकल बीवी के कहने में चलते हैं। बीवी तुम्हारी पसंद से मिलती है, माँ तुम्हें पुण्य से मिलती है। क्योंकि कहते भी हैं जब भी मेरी नाव कभी सैलाब में आती है, माँ दुआ करते हुए मेरे ख्वाब में आती है। परदेश जाना, बीवी कहेगी मेरे लिए जेवर साड़ी लाना, दोस्त कहेंगे कुछ गिफ्ट लाना, बच्चे कहेंगे कोई खिलौने लाना, लेकिन माँ कहेगी अपना ख्याल रखना और समय पे खाना खा लेना। माँ का जब फोन जाता है तो माँ ये नहीं बोलती है कि तूने और काम निपटाए या नहीं निपटाए, माँ यही बोलती है तूने ठीक से खाना खा रहा ना। ये क्योंकि माँ तुम्हें अपने तन से तन देती है, माँ तुम्हें अपने जीवन को दांव पर लगाकर जन्म देती है। माँ भगवान के साथ माँ की भी पूजा किया करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ, भगवान को भी जन्म देती है माँ। कभी कोई बच्चे किसी परिस्थिति बस अलग रहने लगे हों तो दिल से अलग मत होना, परिस्थितियों से अलग हो जाओ। और मैं तो कहती हूँ बेटा भले ही कुपुत्र हो जाए, लेकिन बहुओं को
अपनी कल्याणी बनने का, मंगल कलश बनने का, सौभाग्यवती बनने का परिचय देना चाहिए। सास के पास रोज कम से कम थोड़ी देर बैठकर उनके हाल चाल पूछे। अपने पति से भी कहे कि अच्छा नहीं लगता आप आते हो सीधे कमरे में आ जाते हो, माँ के पास बैठ कर आया करो, उनने आपको पाला है, उन्हें आपने आपके प्रति बहुत समर्पण किया है, हम तो बाद में आए हैं, हमें तो उनकी जमी जमाई गृहस्थी मिली है। ध्यान रखना, कई बार बहुएं कहती मम्मी आपकी आपको चाहती नहीं। मैंने कहा उसने पत्थर पैदा नहीं किया, औलाद पैदा की। तेरे पास तो 100 साधन है, उसके पास तो मात्र एक बेटा की मनोरंजन का साधन था। इसलिए कभी भी जिनके घर आज बिखर गए हों उन्हें जोड़ने की कोशिश करना, वरना वो हाल होगा। एक बेटा बाप बच्चे को लेकर कहीं अपनी पत्नी के साथ क्लब में जा रहा था, और आजकल बहुओं को तो कहने की जरूरत ही नहीं होती, बेटा ही निपटा देता है, बेटा ही माँ से गलत बोल जाता है। मैं कहती हूँ जो बेटा गलत बोलते हैं उन माँ पर क्या गुजरती होगी, वो यही सोचती होगी अगर पैदा न तू होता तो मैं संतोष कर लेती, अगर पैदा न तू होता तो मैं संतोष कर लेती, दोष भगवान को देती, जरा सा रोष कर लेती, मगर बेटा तेरे रहते हुए मेरा अपमान हो जाए, रहे खामोश बेटा, यूं बहू कुछ भी तो कह जाए। बहुओं को चाहिए, वो हमारे यहाँ बहुत बड़ा दर्जा है औरत का। कई लोग कहते हैं औरत तो औरत है, मैंने कहा साइंस कहती है कि औरत में तुमसे ज्यादा शक्ति है। अब आपको लगेगा माता जी हमसे ज्यादा कहाँ शक्ति है इन लोगों में, क्योंकि तुम्हारी धारणा है। हमारा साइंस और विज्ञान इतिहास कहता है लड़ो तो मर्द है। आपने देखा खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, लड़े तो खिताब बांटते हैं, लड़े तो पद्मश्री की उपाधि देते हैं, और पुरुष रोने लगे, कहने लगे क्या औरतों जैसा रो रहा है। यानी औरतों के अंदर इतना कलेजा है कि वो रोना जानती हैं। गांधी को किसी ने लिखा है माई मदर गांधी, तो ध्यान रखना ये माँ का कलेजा होता है जिसके अंदर संवेदनाएं होती हैं। लेकिन भारत का इतिहास पुरुषों ने बनाया, औरतों का दिल नहीं रखा दुनिया में, इसलिए आज इतने युद्ध हैं। यदि औरतों का दिल रखा होता तो नंदा सुनंदा ने भरत बाहुबली का युद्ध टाल दिया था। वो युद्ध शस्त्र से लड़े जाना था, लेकिन नंदा सुनंदा ने कहा था कि सेना तो चाहे भरत की हो बाहुबली की हो, लेकिन सेना तो ऋषभ देव की है ना। राजा की सेना है, भाइयों में बट गई तो क्या फर्क पड़ता है, इसलिए सेना उनकी नहीं मरना चाहिए। तुम आपसी दोनों बलिष्ठ हो, आपस में निर्णय कर लो कि कौन बलिष्ठ है। ध्यान रखना, एक नहीं, मंदोदरी ने रावण को कितना समझाया था, इसलिए औरतों को मंत्री का दर्जा दिया गया है, और औरत को रंभा का, मंत्री का, बहुत सारे गुण हैं औरतों में। लेकिन पुरुष यही सोचता नाम भी लिखा जाएगा तो फलाने की श्रीमती, अरे दूसरे का उसके साथ तुम अपना श्रीमान नाम लिखाओ, उसका नाम पहले लिखाओ, क्योंकि लड़कियां किसी का घर बसा देती हैं। जमाई बनाना हो तो जमाई बनने वाला भी लाख बार सोचता है और बनाने वाला भी सोचता है, और लड़कियां कितनों का घर बसा देती हैं। हर साल में 10, 20, 50 तो मुरादाबाद में आ जाती होंगी, समझ गए। लेकिन आप हमारे तो लड़कियों को कहना है कि 23 और 24 सेल मिलते हैं तो पुरुष का जन्म होता है, और 24 और 24 सेल मिलते हैं तो लड़कियों का जन्म होता है, कन्या का जन्म होता है। कभी कभी लोग कहते हैं बेटियां हो गई, मैंने कहा बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। बेटे का जन्म होता है तो बाप का जन्म नहीं होता है, बेटी का जन्म होता है तो बाप का दिल उस दिन पैदा होता है। किसी के यहाँ बेटी हो तो अफसोस मत मनाना, लोग कहते हैं बेटों से नाम चलेगा। मैंने कहा अंजना के नाम से राजा महेंद्र की लड़की कही जाती है, कौन जानता है उसके 100 भाइयों के नाम।
मंदोदरी के राजा पिता को, राजा मय को मंदोदरी के नाम से जाना जाता है। मैना के पिता को मैना के नाम से जाना जाता है। सीता के पिता जनक को सीता के नाम से जाना जाता है। इसलिए कभी अफसोस मत करना कि बेटियां हैं, अरे बेटियां जमाई लेकर आएंगी और बेटों की बहू बेटा लेकर भी चली जाएगी। लेकिन संस्कार ऐसे देना कि तुम्हारे बेटा कुलंगार नहीं बने, कुल दीपक बने। तो जब वो पति अपनी पत्नी के साथ छोटे बच्चे को लेकर जा रहा था, माँ ने कहा बेटा हमसे रोटी नहीं बनेगी और तुम जा रहे हो, 4 रोटी बना जाती, सुबह भी मैंने नहीं खाया था खाना। बेटे ने कहा देर हो रही है, अभी इतना टाइम नहीं है। फिर माँ ने कहा कि बेटा मेरे से बनेगा नहीं, भूख लगी है। बेटा बोला कि देर हो रही है ना, अब टाइम नहीं है, आप बगल में लंगर चल रहा है वहाँ जाके खा लेना, पड़ोस में लंगर चल रहा है वहाँ खा लेना। छोटे से बेटे ने गाड़ी में चलते चलते अपने बाप से कहा कि पापा जब अपना घर बनाओ तो उसी मंदिर के बगल में बनाना। बाप ने बोला क्यों बेटा तू ऐसी बात क्यों कर रहा है, अपन को क्या जरूरत है। बोले पापा जी दादी तो आज खा लेगी, आप लोग रोज खा लिया करो लंगर में। समझ गए, तुम्हें वही मिलेगा। तुम सोचते हो कि नहीं हमारे बच्चों को हम योग्य बनाएंगे, अरे लाख बच्चों को सिखा लेना, बच्चे सिखाने से नहीं दिखाने से सीखते हैं। जो घर में देखेंगे वही सीखेंगे। इसलिए आज से ही आप लोग यदि वास्तव में अच्छे संस्कारों की बेटियां हैं, अच्छे घरों की बेटियां हैं, तो अपने सास ससुर को, वो भले बुजुर्ग हों, उनका तेज खराब स्वभाव हो, तेज बोलते हो, कर्कश बोलते हो, इल्जाम लगाते हो, झूठी शिकायतें करते हो, लेकिन फिर भी उनके साथ में ऐसा व्यवहार करना है। हम भी बुढ़ापे में स्वास्थ्य के कारण चिड़चिड़े हो जाएंगे, हो सकता है हमारी भी कोई अपनी टेंशन है, हम अच्छे से नहीं बोल पाए। घर में आपने देखा कभी बहू खाना नहीं बना पाए तो सास भी कभी कभी तेज बोल जाती, नहीं बनाना था तो बता देती मैं खुद बना लेती। ये नहीं बोलती बेटा क्या हुआ, तेरी तबीयत ठीक नहीं तो मैं तेरे को क्या बना के लाऊं। आप लोग तो अच्छे होंगे मुरादाबाद वाले, लेकिन हम तो हजारों जगह जाते तो ऐसे मौके पड़ते हैं कि वो बीमार पड़ी रहेगी, सास से नहीं पूछेगी बेटा क्या लेगी, बोले पड़ी होगी बहाना बना कर। मैंने कहा ये तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम उसे बेटी से ज्यादा प्यार दो कि उसे कभी पीहर का याद नहीं आए, क्योंकि वो तुम्हारा वंश परंपरा चलाएगी, वो तुम्हारा नाम रोशन करेगी, वो तुम्हारा घर चलाएगी। इसलिए हमारे यहाँ कहा है कि विवाह के समय 4 दान देता है ससुर। लोग कहते हैं शादी हो गई खाओ पियो ऐश करो, मैंने कहा ऐश करने के लिए नहीं, तुम कायर हो, त्याग तपस्या नहीं ले पा रहे हो, इसलिए वो राग की सीढ़ी पर भी लक्ष्य तुम्हारा त्याग का है। हमारे यहाँ क्यों कहा है सुधार संतोष व्रत, क्योंकि एक पत्नी के साथ तुम लंबे अरसे तक रहोगे, 25-50 साल तक रहोगे, तो एक दिन तुम्हें कामनाओं से हटकर तुम्हारे कदम साधना की तरफ बढ़ जाएंगे। ये पर्व के दिन चल रहे, दोनों सहधर्मी हो, तुम्हारी पत्नी अकेली पत्नी नहीं है, सहधर्मिणी है। तुम्हें भी विचार करना चाहिए कि रोज नहीं तो मुझे 14 की याद दिला दिया कर, 14 को मैं रात को नहीं खाऊंगा। यदि पत्नी कहे तो पति कहता मेरे से त्याग म्याग की बात मत किया कर। एक व्यक्ति को बहुत गुरुओं ने समझाया कि कम से कम कुछ त्याग किया करो, लेकिन उसके मन में त्याग की आती नहीं थी, और कहते हैं कि वो मर गया, मर के ऊँट हुआ, और शादी में राजकुमारी भी मर के राजकुमारी हुई, और शादी में राजकुमारी के लिए विवाह हुआ तो बहुत सारा दहेज दिया गया। राजकुमारी को वो ऊँट अच्छा लगता था, पिताजी से बोली पिताजी ये ऊँट भी देना मेरे को।
पिताजी ने कहा हम राजा हैं, हाथी घोड़े देंगे, रथ पयादे देंगे, नौकर चाकर देंगे, लेकिन हम तुम्हें ऊँट कैसे दे दे, ऊँट तो अच्छा नहीं। मंत्रियों से विचार किया, मंत्रियों ने कहा जो दासी दास दोगे उनका सामान रख देना, तो इसको ऊँट चाहिए तो ले जाएगी। विदाई के समय सारे हाथी घोड़े आगे जहाँ लगाने थे सामान लद कर चलने लगे, लेकिन वो ऊँट नहीं चला। और ऊँट तो जितना जितना मारे उतना वो रोए चीखे, लेकिन वो चले नहीं। राजकुमारी के लोगों ने कहा वो ऊँट नहीं जाएगा। राजकुमारी बोली मेरे से चलता है, मैं उसे ले जाऊंगी। और राजकुमारी उससे गई, और राजकुमारी को वो इतना सिर पीट पीट के रो रहा था। राजकुमारी को भी ख्याल आ गया कि पूर्व जन्म में मेरा पति था, पूर्व जन्म में मेरा पति था, और मैं इसे समझाती थी कि कुछ धर्म कर्म कर लो, तो कहता था कि मैं तो तुम्हारा पल्ला पकड़ के चला जाऊंगा। लल्ला पल्ला पकड़ के कोई नहीं जाता है। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदा होगी। कोई पल्ला पकड़ कर नहीं जाता। और उसने कहा मैं समझाती थी तो तुम्हें समझ में नहीं आता था, आप चुपचाप चलो वरना देखने को भी तरस जाओगे। वहाँ चलोगे तो देखने तो मिलूंगी, अब यहाँ तो मैं कभी काल साल 2 साल में आऊंगी। तो बेचारा उठ के चला गया और कहने लगी कि तुम घर का बोझ ढोते थे, अब नौकरों का बोझ ढो। पहले दिल पर परिग्रह का बोझ रखते थे, अब पीठ पर पड़ा है नौकरों का बोझ। आप भी ध्यान रखना, कितने प्रथमान योग में कथानक हैं। यदि घर से ज्यादा प्यार होगा तो छिपकली बन के घर पे दीवार से लटके रहोगे, सोचोगे घर मैंने बनाया। यदि बच्चों से ज्यादा प्यार होगा तो मच्छर या चींटी मकोड़े बनकर आओगे, क्योंकि तुम आओगे प्यार करने के लिए, तुम आओगे बच्चों को गीत सुनाने के लिए, गीत सुनाओगे, कान में मंगलाचरण सुनाओगे, लेकिन जैसे ही बैठोगे बच्चा एक बार में तुम्हारा राम नाम सत्य कर देगा। लोग कहते थे धन से आसक्ति हो तो सांप बनते हैं। मैंने कही अब सांप तो बनोगे लेकिन धन तक नहीं पहुंच सकोगे, क्योंकि लॉकर तक कैसे जाओगे। अब तो आपको पता है नोट में कीड़ा बनोगे, और कीड़ा भी इतना सा कीड़ा होगे, कागज में कितना सा कीड़ा होता है कि बेटा तो गिनते समय तुम दिखोगे भी नहीं, तुरंत राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं अपनी आसक्ति को विरक्ति में परिवर्तित करो। अपने और महोत्सवों की जगह धार्मिक अनुष्ठान बनाओ। अरे वो विदेश के सर फिरे लोग हैं, वो सर फिरे लोग हैं जो अपने देश को जहान कहते हैं। हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं, महान कहते हैं। हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं। तो ध्यान रखना, जो लोग आज नए नए आए हो, वो मैं आपको व्यापार परिवार के लिए मनाही नहीं करती हूँ, और आपको जबरदस्ती कोई दे दे नियम, मैं नियम नहीं देती हूँ। मेरे नियम देने का ना देने का नियम है, मैं किसी को नियम नहीं देती हूँ। एक आदमी ने नियम ले रखे थे बहुत अच्छे अच्छे, बोला माता जी रात को नहीं खाता। हमने की बहुत अच्छी बात। बोले मंदिर जाता हूँ, हमने की और अच्छी बात। बोले आलू प्याज भी नहीं खाता हूँ, 40 साल हो गए। मैंने की बड़े पुण्यात्मा जीव हो, आपके इतने अच्छे भाव कैसे बन गए। बोले एक महाराज के चक्कर में फंस गया था, 40 साल से छोड़ रखा है, लेकिन अभी भी चक्कर लगा हुआ है। मैं कहती हूँ ये चक्कर को चक्कर नहीं समझना। एक चक्कर वो होता है जो चक्री बना देता है, और एक चक्र वो होता है जो कलसा बना देता है। तो अपने जीवन को, ये धर्म चक्र ऐसा है, आचार्य कहते हैं जो धर्म के मार्ग पर चलता है वो तीर्थंकर होने के पहले चक्रवर्ती हो तो चक्र चलता है, तीर्थंकर हो जाए तो धर्म चक्र चलता है, और अंत में अरिहंत पद के बाद
कर्मों का चक्र समाप्त होकर उस सिद्ध चक्र के समूह में, सिद्धों के समूह में जाकर विराजमान हो जाता है। तो आप लक्ष्य तो ऊंचा बनाओ, लक्ष्य छोटा नहीं बनाना, क्योंकि हमेशा एक भावना भाव कि भगवान बनना तो आप जैसा है। लोग हमें कहते बिचारी माता जी, मैंने कही तुम्हारी तो मजबूरी है, जिस कबूतर खाने में पैदा हुए हो उसमें तुम्हें आखिरी दिन तक जीना पड़ेगा। हम तो अपने मन के मालिक हैं, जितने चाहे दिन किसी गांव में रहे, मर्जी करे तो चले जाएं, और हम रहते ही सीमित समय। नहीं तो तुम सोचने लगो माता जी के मन लग जाएगा तो ज्यादा दिन रुकेंगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। चमन की अब नहीं ख्वाहिश, चमन की अब नहीं ख्वाहिश, तमन्ना है न गुलशन की, किसी जंगल में जाकर के बनाऊं आसियां अपना, किसी जंगल में जाकर के बनाऊं आसियां अपना। हमें जरूरत नहीं है घर की, हमें जरूरत नहीं है परिवार की, हमने एक घर और एक परिवार छोड़ा है। तो आओ अब जैसे देने वाले तमाम समाज के लोग हमें माँ बाप और भाई बहनों से ज़्यादा प्यार देते हो, आपका